हम सब लोग यह सोचते हैं कि काश हमारे पास ऐसा कोई तरीका होता जिसकी मदद से हम सभी बुक्स को जल्दी जल्दी पढ़ पाते और उन्हें याद रख पाते। पर रियलिटी में जब हम कोई नया टॉपिक पढ़ने की कोशिश करते हैं तब या तो उसमें हमारा दिमाग ही नहीं लगता या कुछ घंटों बाद हम सब कुछ भूल चुके होते हैं। पर साइकोलॉजी में कई मेथड्स और ट्रिक्स हैं जो हमारे पढ़ने और समझने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं या आप अपने अंदर क्रिएटिविटी को फीड करके अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं। ये ट्रिक्स आपको ज़रूर मदद करेंगी। नंबर 1, जब भी आप कोई नई चीज़ याद रखने की कोशिश करते हैं तो आपके दिमाग के पास दो चॉइसेस होती हैं। या तो वह अपनी पुरानी मेमोरी को मिटाकर इस नई मेमोरी को स्टोर कर सकता है या तो वह ज़्यादा मेहनत करके इस नई मेमोरी को लॉन्ग टर्म के लिए याद रख सकता है। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारा दिमाग बस एक समय में थोड़ी ही चीज़ें याद रख सकता है। इसका यही सॉल्यूशन है कि आप जिस इंफॉर्मेशन को याद रखना चाहते हैं उसे टुकड़ों में तोड़ दो। इस टेक्निक को कहते हैं चंकिंग। यानी अगर आप एक बुक को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझो कि उस बुक को किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है और राइटर आपको क्या समझाना चाहता है। यही सेम चीज़ आपने हर चैप्टर के साथ करनी है। इसके साथ ये भी याद रखना है कि अगले चैप्टर में जाने से पहले आप पिछले चैप्टर को ढंग से समझ चुके हों ताकि बुक खत्म होने के बाद आप सारे चैप्टर को समझ पाओ और सालों तक याद रख पाओ। नंबर 2, आप जिस किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हो तो उसे पढ़ना स्टार्ट करो। जब आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि उस टॉपिक के पीछे का मैसेज क्या है तब आप उसे एक पेपर पर लिखो जैसे आप किसी को समझा रहे हो, बिल्कुल एक टीचर की तरह। इस तरह से आपको यह समझ आएगा कि आप उस टॉपिक के किन पार्ट्स को अच्छे से समझ चुके हो और किन एरियाज में आप अभी भी वीक हो। तब वापस जाकर उस पार्ट को पढ़ो। इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करो जब तक आप पूरे टॉपिक को शुरू से लेकर एंड तक सिंपल भाषा में समझने के काबिल नहीं बन जाते। नंबर 3, कुछ भी पढ़ते टाइम उन कॉन्सेप्ट्स को रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझो और उन्हें बाकी टॉपिक के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर आप एक सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो और उसमें दी गई डेफिनेशन और फैक्ट्स को याद रखना बहुत मुश्किल है तो आप ये सोचो कि ये डेफिनेशन आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर पर अप्लाई होती हैं। कई स्टडी बताती हैं कि आप जब किसी इंफॉर्मेशन को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट कर देते हो तब उस चीज़ को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। इसे यूज़ करने से आपको समझ आएगा कि एक बुक में लिखी बातें असल में क्या बोलना चाहती हैं। नंबर 4, क्या आप लोग जानते हो हम लोगों का चीज़ों को पढ़ने और याद रखने का तरीका बचपन से ही काफ़ी अलग होता है। कई लोग अकेले रहकर पढ़ पाते हैं और कई लोगों को ग्रुप डिस्कशन चाहिए होती है। कईयों के लिए डायग्राम और इमेजिनेशन के साथ समझना आसान रहता है और कई लोग उस टॉपिक की वीडियो देखना प्रेफर करते हैं। जिसका मतलब है हर इंसान का लर्निंग स्टाइल दूसरों से काफ़ी अलग हो सकता है और आप अभी तक अपने लर्निंग स्टाइल को नहीं ढूंढ पाए हो। तो अब टाइम है कि आप अपने लर्निंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू करो। नंबर 5, ये पॉइंट आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में है। यानी अगर आप जल्दी जल्दी नई नॉलेज गेन करना चाहते हो और आपकी डाइट और सोने का रूटीन और आपका हैप्पीनेस लेवल सही पॉइंट पर नहीं है तो आप मेंटली, इमोशनली या फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करोगे और फिर चाहे आप कितनी ही लर्निंग और मेमोराइजिंग टेक्निक ढूंढ लो, आप कुछ भी ज़्यादा टाइम तक याद नहीं रख पाओगे। इसलिए ध्यान रखो कि आप 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करो और अपने रूटीन में किसी भी तरह की एक्सरसाइज या मेडिटेटिव प्रैक्टिस ज़रूर रखो।